हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इनमें हमें कुछ सीक्वेंस गिवन है। हमें चेक करना है कि इन गिवन सीक्वेंस में से कौन एपी बना रहा है। अगर तो ये एपी बना रहे हैं देन हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 3 और मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, 4, 8 और 16 की सीक्वेंस हमें गिवन है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि A1 की वैल्यू 2 है एंड A4 की वैल्यू हमारे पास है 16। अब हमें चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अगर इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी बनाएंगे। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले डी की वैल्यू कैसे देखेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड और सेकंड पार्ट हमने किया है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। A2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है 2। माइनस करने पर आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं डी की वैल्यू। A3 में से A2 को माइनस करेंगे। अब A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू अब हमारे पास है 8, उसमें से हम माइनस करेंगे A2 की वैल्यू जो कि है 4 विच इज़ इक्वल्स टू, माइनस करने पर आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 8। तो माइनस करने पर आ गया हमारे पास वैल्यू 8। अब देखो, जब हमने फर्स्ट वाला डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट वाला जब हमने डिफरेंस देखा तो वैल्यू आई हमारे पास 4 जो कि सेम नहीं थी। देखो हमारी वैल्यू यहीं पे ही चेंज हो गई। ठीक है, तो यहीं पे हमें समझ आ गया कि वैल्यू हमारी डी की सेम नहीं आई। तो थर्ड वाला डिफरेंस तो चलो वैसे मैंने फाइंड आउट कर लिया, आप चाहो तो यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास 8 आई। तो तीनों केसेस में हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया। अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं आया इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी नहीं बना रहा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आया, सो द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये एपी नहीं बना रहा। सेकंड क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस गिवन है। सिमिलरली हम इनका भी लिख लेंगे सारी वैल्यूज़, A1 और A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू 2 है हमारे पास, A4 इज इक्वल्स टू 7/2। इनका भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2। सो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ार 4/2। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A3 में से अब A2 को माइनस करना है। सो A3 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस A2 की वैल्यू 5/2। एलसीएम लेने पर आ गया 3 2 ज़ार 6 माइनस 5/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर आप A4 में से A3 को माइनस करोगे ना फिर भी हमारा डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो करके देख भी सकते हो, अदरवाइज़ हमें पता चल गया है कि डिफरेंस सेम ही आएगा। सो डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। A4 में से A3 को माइनस करना है जैसे हमें पता है। सो A4 की वैल्यू 7/2, A3 की वैल्यू है 3। सो यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास 3 2 ज़ार 6/2, वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब आप देख सकते हो कि हर बार वैल्यू सेम रह रही है। ठीक है, जब हमने पहला डिफरेंस फाइंड आउट किया तब भी हमारे पास वैल्यू 1/2 आई। सेकंड डिफरेंस जब हमने फाइंड आउट किया और थर्ड डिफरेंस जब हमने देखा तो वैल्यूज़ हमारी सेम रह रही है जो कि 1/2 है। अगर डिफरेंस सेम आ गया है इट मीन्स कि ये हमारी एपी बना रही है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज़ सेम एवरी टाइम। जो हमारा डिफरेंस है वो सेम रह रहा है, सो द गिवन सीक्वेंस इज़ एन एपी। ठीक है, तो अब अगर ये हमारा सीक्वेंस एपी है तो हमें क्या करना है,
उन्होंने कहा था कि अगर AP बना रहा है ना तो आप 3 और टर्म्स फाइंड आउट करोगे। सो अब हम अपनी 3 नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे। देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हमें 4 टर्म्स तो गिवन थी ऑलरेडी, ठीक है। अगर 4 तक गिवन है इट मीन्स कि हम 5th वाली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाली टर्म? मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस टर्म में ना आप D को ऐड किया करो। अब 5 का प्रीवियस कौन है? 5 का प्रीवियस 4 ही तो है, उसमें हमें D को ऐड करना है। अब A4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ये देखो A4 की वैल्यू 7/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी A4 की जगह पे 7/2 प्लस ये जो D है ना, ये D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? D की वैल्यू 1/2, यही तो आया ना डिफरेंस हमारे पास। सो D की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेके आ गया वैल्यू 2। 7 + 1 = 8/2। कटिंग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A6 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी की प्रीवियस 6 का प्रीवियस 5, इसमें हम D को ऐड करेंगे, D की वैल्यू को। अब देखो A5 की वैल्यू आई है हमारे पास 4, उसमें D की वैल्यू तो 1/2 सेम ही रहेगी। तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 + 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 9/2। सो A6 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। अब हमें A7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A6 + D। A6 की वैल्यू 9/2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है 1/2। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 = 10/2। कटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। 3 टर्म्स उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हमने कर ली। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5। स्टेटमेंट में गिवन यही था, हमें चेक करना था कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP बना रहा है या नहीं, ठीक है। सो जो हमने सम सॉल्व की वो हमारा सीक्वेंस AP बना रहा है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये AP बना रहा है तो डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू फाइंड आउट करो। वो हमने कर ली। D की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि अगर D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो 3 और टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो वो भी हमने फाइंड आउट कर ली 3 और टर्म्स, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो हम A1 की वैल्यू लिख लेंगे -1.2 एंड A4 की वैल्यू हमारे पास है -7.2। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D = A2 - A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है -3.2 माइनस A1 की वैल्यू -1.2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3.2 माइनस प्लस 1.2 = जब हम इनको माइनस करेंगे ना, ये देखो यहाँ से बन जाएगा 0 पॉइंट प्लस माइनस करेंगे तो आ गया 2 माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। D = अब A3 में से 2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास है -5.2 माइनस एज इट इज़ A2 की वैल्यू हमारे पास है -3.2 = -5.2 माइनस प्लस 3.2। जब हम इनको माइनस करेंगे तो सेम -2.0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला डिफरेंस भी जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो सेम ही आएगी वैल्यू। अब देखो फर्स्ट वाले डिफरेंस जब हमने फाइंड आउट किया तो -2 आ गया ना, -2.0। नेक्स्ट वाले डिफरेंस में भी सेम आई वैल्यू। इट मीन्स कि डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बिकॉज ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रह रहा है। कितना है? D = -2.0। अगर डिफरेंस सेम है इट मीन्स कि ये सीक्वेंस AP बना रहा है। अब अगर ये AP बना रहा है इट मीन्स कि हमें 3 और टर्म्स फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है।
अब देखो 4 टर्म्स हमें गिवन थी, 5th वाली टर्म से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। A5 इज इक्वल्स टू A4 में D की वैल्यू को ऐड करना है। A4 की वैल्यू हमारे पास है -7.2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -2.0 इज इक्वल्स टू -7.2 प्लस -2.0 इज इक्वल्स टू, जब इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -9.2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? इसी की प्रीवियस में D को ऐड करना है। A5 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की ना, -9.2 प्लस -2.0 इज इक्वल्स टू -9.2 प्लस -2.0। माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 11.2। ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई। एक लास्ट वैल्यू और फाइंड आउट करनी है हमें, A7। A6 प्लस D, A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -11.2 प्लस D की वैल्यू -2.0 इज इक्वल्स टू -11.2 प्लस -2.0। सो यहाँ से भी हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -13.2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। क्लियर? 4th क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इसकी भी सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू -10 एंड A4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, डिफरेंस चेक करना है कि ये सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें चेक करना है कि AP बना रहा है कि नहीं ये। ठीक है, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि सेम आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ से हम D की वैल्यू आ जाएगी, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 की वैल्यू -6 माइनस A1 की वैल्यू -10। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी D की 4। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू -2 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है -6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो के आ गया हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 बार हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, सेम ही आ रहा है। ठीक है, 4 और 4। नेक्स्ट वाला आप फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, सेम ही आएगी वैल्यू। तो क्योंकि अब हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार, यानी कि D इज इक्वल्स टू 4, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो अब अगर हमारा सीक्वेंस AP बना रहा है तो हम 3 और टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि 4 तक टर्म्स तो गिवन थी, 5 से स्टार्ट करेंगे हम। A5, A4 में हम D को ऐड करेंगे। अब देखो A4 की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म ये 2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है 4, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 6। A5 इज इक्वल्स टू 6। A5 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस D की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो A6 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 प्लस D की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 14। A7 इज इक्वल्स टू 14। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10 एंड 14।